तमामी मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ादरी कर, क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए रोज़ी कर अहमद के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती, बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। वो हजरात जो मुझसे बहुत दूर बैठे हैं, मुझे दूर से उनकी शक्लें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर मेरे करीब आ जाएं तो मैं उनको देख कर बोल पाऊंगा। वक्त ऐसा नहीं है अब कि मैं कोई मजीद लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर पाऊं, चूंकि आपके सामने तकरीर भी हो चुकी है, आपके सामने नातो मनक़बत का भी सिलसिला शुरू होकर ख़त्म हो चुका है। अज़ीज़ाने मोहतरम, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस आज ये जो मुनक्किद की गई है, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत ये है कि हुसैन कहते किसे हैं। जब तक हम हुसैन को नहीं समझेंगे तब तक इस यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस में किस लिए आए हैं, हमारा मकसद इसके लिए कामयाब नहीं हो सकता। समझने की जरूरत यह है कि हुसैन नाम है जुल्म के खिलाफ आवाज का, हुसैन नाम है जबर के खिलाफ आवाज का, हुसैन नाम है गुमराही के खिलाफ आवाज का, हुसैन नाम है बदआमालियों के खिलाफ आवाज का, हुसैन नाम है बातिल के मुकाबिल हक को तरजीह देने का, हुसैन नाम है मसलहत पर हक को तरजीह देने का, हुसैन नाम है खौफ के मुकाबिल बेखौफ सच का, हुसैन नाम है गुलामी के मुकाबिल आजादी का, हुसैन नाम है मुनाफिकत के मुकाबले साफ दिली का, साफ गोई का, हुसैन नाम है जुल्मत के मुकाबले रोशनी का, हुसैन नाम है ना इंसाफी के मुकाबले अदलो इंसाफ का, और हुसैन नाम है मायूसी के मुकाबले उम्मीद का, और हुसैन नाम है दुनिया के परवाह किए बगैर रब की रजा का। यह है अज़ीज़ाने गिरामी हुसैन के नाम की तारीफ। अभी चूंकि वक्त इतना भी तवील नहीं है आप तमामी हजरात के सामने कि मैं एक्सपेंड करके आप तमामी हजरात को इस चीज के ताल्लुक से बता पाऊँ, लिहाजा असद इकबाल साहब क़िबला ने, उस्ताद शुरा ने आप तमामी हजरात के सामने एक मनक़बत पढ़ी जिसकी रदीफ और काफिया इस तरीके से बनता है कि नेज़े पर कभी भी किसी ने यह सोचा कि हुसैन का सर नेज़े पर कुरान की तिलावत करता कैसे है। साइंटिफिकली रीजन यह बताया जाता है कि जब तक फेफड़े मौजूद न हो
उससे एयर संक्शन या एयर पंप न हो तब तक वोकल कॉर्ड्स में आवाज नहीं आएगी और वो आवाज जबान से बाहर नहीं निकलेगी। हुसैन का सर नेज़े पर, नीचे का हिस्सा तो नहीं, नीचे का हिस्सा करबला के मैदान में मिस्मार कर दिया गया, पायमाल कर दिया गया, हड्डियां अलग कर दी गई, गोश्त के रेशे अलग कर दिए गए, खून का कतरा कतरा करबला की मैदान में अदीदाने गिरामी पड़ा था। सरे अक़दस नेज़े पर था, लेकिन कुरान की तिलावत कैसे कर रहा था? यह तो साइंटिफिकली उसूल के खिलाफ है, क्योंकि साइंस तो ये कहती है कि जब तक फेफड़ा मौजूद न हो, लंग्स मौजूद न हो, एयर का सक्शन वहां से जारी न हो, तब तक आप अपनी जबान से एक लफ्ज नहीं बोल सकते। सबूत के तौर पर आप अपने गले की इस नली को दबाइए और कुछ बोलकर दिखाइए, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। लेकिन हुसैन की जात करबला के मैदान में जब शाम के तरफ लश्कर जा रहा था, अदीदाने गिरामी, उस वक्त नेज़े पर हुसैन कैसे हुए? साइंस एक तरफ, अक्ल एक तरफ, जवाब किसी के पास नहीं कि भाई नहीं है जिस्म तो कैसे बोले। अदीदाने गिरामी, वो जो कहते हैं इमाम अहमद रजा, ये वो जाते अक़दस है कि जहां से अक्ल सोचना बंद करे, वहां से इमाम अहमद रजा का कलम शुरू होता है। इसका जवाब भी अगर आपको ढूंढना है तो आपको आना होगा इमाम अहमद रजा की बारगाह में। अब मैं चैलेंज कर यह कहता हूं कि हर साइंटिफिक रीजन एक तरफ रखो और इमाम अहमद रजा का एक शेर एक तरफ रखो। जब आपने इमाम अहमद रजा हुजूर आला हजरत की जाते अक़दस के ताल्लुक से आपने पढ़ा कि अपने वक्त के मुजद्दिद, अपने वक्त के एक सबसे बड़े आलिम दीन का नाम इमाम अहमद रजा, कोई शेर कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं, हर शेर में शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत सब कुछ आपको अगर मिलेगा तो वो अदीदाने गिरामी आला हजरत अज़ीमुल बरकत के दीवाने अक़दस की वो करामत है कि इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन कभी गौर किया कि हुजूर आला हजरत ने ये शेर क्यों कहा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हर तरफ चर्चा ये है कि आदम आबो गिल में थे, रसूल दो आलम का नूर उस वक्त भी नबूवत की शमा महकाए हुए था। आदमी तुराबी मिट्टी का, आदमी तुराबी मिट्टी का। अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हुजूर आला हजरत क्या कह रहे हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। दूसरी तरफ दलील ये रख दी गई कि आदमी जिसका वजूद मिट्टी है, आदमी जिसका वजूद मिट्टी है, अब अदीदाने गिरामी मिट्टी होगी तो जिस्म वैसे ही साख्त बनाएगा जैसा कि हर इंसान की बनी, यानी कि उसको बोलने के लिए वोकल कॉर्ड्स की जरूरत होगी, उसको बोलने के लिए लंग्स की जरूरत होगी, उसको गुफ्तगू करने के लिए इंसानी मादों की जरूरत होगी। लेकिन अदीदाने गिरामी जब सैयदा की बारगाह में आला हजरत पहुंचे,
रसूल दो आलम की बारगाह में आला हजरत पहुंचे तो क्या कहा कि तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा घराना। अब अदीदाने गिरामी जवाब यही मिल गया कि अगर कोई और शख्सियत होती तो उसको तिलावत कुरान या कुछ गुफ्तगू करने के लिए इंसानी मादों की जरूरत होती। चूंकि हुसैन नूर थे, जिनका बाबा नूर का, जिनकी मां नूर की, जिनके नाना नूर के, जिनकी औलाद नूर की, उनको इंसानी मादों की जरूरत नहीं। चूंकि नूर थे, जिनका वजूद नूर का, उनको इंसानी मादों की जरूरत नहीं। तो नूर तिलावत कर रहा है किस चीज की? कुरान की। जैसा कि कहा गया ना कुरान में कि वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। और वो जो अल्लाह की राह में शहीद हो उन्हें मुर्दा न कहना, उन्हें मुर्दा न कहना। और इसका वजूद 100% एग्जाम्पल अगर किसी ने दिखाया है तो वो जाते सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने करबला के मैदान में नोके नेजा पर यह भी साबित करके दिखा दिया कि मैं नूरुल अना नूर हूं। यह भी साबित करके दिखा दिया कि शहीद नहीं मरते हैं बल्कि ये जिंदा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हाय हुसैन वाले नहीं हैं, हम वाह हुसैन वाले हैं। इन हाय हुसैन वालों में और वाह हुसैन वालों में बहुत फर्क है। इसलिए हम यादे हुसैन मनाते हैं, हम हाय हुसैन नहीं मनाते। उनके लिए 40 दिन के हुसैन हैं और हमारे लिए तो ये जुमला है कि कुल्लो यौमिन आशूरा व कुल्लो अर्दिन करबला, कि हर दिन हमारे लिए यौम आशूर है और हर जमीन हमारे लिए करबला की। हम जहां जाते हैं यही सोचकर गुफ्तगू करते हैं कि ये करबला का मैदान है और हक अदा करना है। मैंने आप तमामी हजरात के सामने एक कुरान करीम की आयत करीमा, मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आप तमामी हजरात के सामने हाजिर खिदमत हूं। एक कुरान करीम की आयत करीमा आपके सामने रखी। ये चूंकि याद हुसैन कॉन्फ्रेंस है और मैं मौजू से कभी हटने की कोशिश नहीं करता हूं, जो मौजू मुझे मिला हो मैं उसी पर गुफ्तगू करने का कायल हूं। तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि इमाम हुसैन आज जगह जगह तरह तरह से हुसैन की याद मनाई जा रही है। कुछ लोग हुसैन के नाम पर राफिजियत और तफजीलियत को फरोग दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हनफी बरेलवी हुसैन से वही मोहब्बत करते हैं जो हमें अल्लाह ने बताई, जो हमें रसूल अल्लाह ने बताई, जो हमें सहाबा ने बताई। अब कोई हमसे ये कहे कि हुसैन से मोहब्बत करना अल्लाह ने कैसे बताया? अब अदीदाने गिरामी समझने की कोशिश कीजिए कि हमको ये मौजू बताया ही नहीं जाता कि हमें हुसैन से मोहब्बत करने का हुक्म कुरान में नाजिल हुआ है। कुरान करीम की ये आयत करीमा के कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के सामने कुछ अफराद गए और जाकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने हमें इस्लाम जैसी नेमत दी, या रसूल अल्लाह आपने नमाज जैसी नेमत दी, हमें कुफ्र के अंधेरे से निकालकर आपने इस्लाम की रोशनी में दाखिल किया, या रसूल अल्लाह आप हुक्म कीजिए, आप इजाजत दीजिए तो हम आपको सजदा कर लें। जैसे ये कहना था आप रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबाए किराम का, जो नए नए हुए थे,
तो फौरन जिब्रील अमी आते हैं और आकर कहते हैं कि अल्लाह का ये पैगाम है कि इन लोगों से ये जो आए हैं अभी तुम्हारे सामने और तुमसे कह रहे हैं कि आप हुक्म दे तो मैं आपको सजदा कर लूं, तो इनसे कह दो कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहां जितने भी हाजरीन तशरीफ रखते हैं, ये मुझे बताएं कि अगर आपके रसूल आपसे किसी चीज को तलब करें तो क्या आप देंगे? देंगे या नहीं देंगे? भाई मैं ऊंचों का मानने वाला हूं, मुझे नीची आवाजें सुनाई नहीं देती। देंगे या नहीं देंगे? अल्लाह का रसूल अगर आपसे कोई चीज तलब करे तो आप उसे अपनी सआदत समझकर उसको देना शुरू कर देंगे। ये हर मोमिन का ईमान है कि मेरे रसूल ने मांगा और हमने दे दिया। तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस चीज की कि जब ये सहाबा पहुंचे और तलब किया कि या रसूल अल्लाह बदले में सजदा मैं कर लूं, तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमी को कह रहा है कि उनसे कह दो जो तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर अजरे रिसालत, अगर इसको भी मैं आम कर आपके सामने बोल दूं, बता दूं कि एक मजदूर ने आपके घर को तामीर किया तो आप उसको बदले में क्या देंगे? मजदूरी, उसकी उजरत। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन, और वो लोग जो तुमसे अजरे रिसालत तलब करते हैं उनसे कह दो कि वो मेरे कुराबतदारों से मुबद्दत करें। इस आयत का तर्जुमा यह होता है, इसी तरह से इसका मफहूम बयान किया गया कि वो लोग जो तुमसे अजरे रिसालत यानी रसूल तुम्हारे दरमियान मबऊस हुए, इसके बदले में अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो उनसे कह दो कि वो तुम्हारे कुराबतदारों से यानी तुम्हारे आल से, तुम्हारे अहले बैत से मुबद्दत करें। अब इसको भी मैं आसान कर दूं, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये मुबद्दत क्या है। अहले बैत से, कुराबतदाराने मुस्तफा से आपको क्या करना है? क्या करना है? मुबद्दत। यहां पर हुक्म तो यह भी आ सकता था कि और वो लोग जो तुमसे तलब कर रहे हैं अजर रिसालत, उनसे कह दो कि वो तुम्हारे कुराबतदारों से मोहब्बत करें, इश्क करें, उनसियत रखें। लेकिन यहां पर ये जो फसीह व बलीग लफ्ज आया मुबद्दत, ये क्या है? इसी के ताल्लुक से हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हम लोग पहुंच गए। दिल्ली की सरजमी पर एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि ऐ अमीर, कुरान करीम में ये जो आयत नाजिल हुई कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, अब इस मुवद्दत को हम ताबीर कैसे करेंगे? अदीदान गिरामी, जैसे ही हजरत अमीर खुसरो के सामने ये जुमला आया तो आपने कहा कि देखो, इश्क की कई मंजिलें होती हैं, इश्क की कई मंजिलें होती हैं। सबसे पहली मंजिल है उनसियत। सबसे पहली मंजिल क्या है? उनसियत। मैंने आपके मिजाज के खिलाफ गुफ्तगू की, आपकी मुझसे उनसियत बढ़ गई। जैसे ही मैंने आपके मिजाज के खिलाफ गुफ्तगू नहीं की, आपकी उनसियत मुझसे खत्म हो गई। अब जो चीज खत्म हो जाए वो अहले बैत और कुराबतदाराने मुस्तफा से नहीं की जा सकती। यानी कि अब यहां पर ये जो हुक्म किया गया कि कुराबतदारों से मुबद्दत करो, तो जो लफ्ज उनसियत आना था इस्तेमाल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये उनसियत खत्म हो सकती है, और जो खत्म हो जाए वो कुराबतदारों से अहले बैत से नहीं की जा सकती। दूसरी मंजिल मोहब्बत, यहां पर यह भी इस्तेमाल हो सकती थी। किसी ने पूछा कि यह बताइए मोहब्बत क्या है, तो बताया गया कि मोहब्बत
एक मिसाल दी गई कि फूल को खुशबू से उनसियत नहीं है, फूल को खुशबू से मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत जुदा हो सकती है जब भी अत्तार यानी परफ्यूम मेकर, इत्र बनाने वाला चाहता है तो खुशबू और फूल को अलग कर देता है। तो अब जो अलग हो जाए वो भी अहले बैत से नहीं की जा सकती। उनसियत खत्म हो सकती है, अहले बैत से नहीं हो सकती। मोहब्बत जुदा हो सकती है, अहले बैत से नहीं हो सकती। अब क्या हो सकता है? तो किसी ने कहा इश्क हो सकता है। अब ये इश्क की आखिरी मंजिल है। तो अदीदाने गिरामी, किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि ये बताइए अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया से क्या था? तो अदीदाने गिरामी, वो बुजुर्ग ये इरशाद फरमाते हैं कि अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया से उनसियत न थी, मोहब्बत न था, बल्कि जो था उसका नाम इश्क था। और इश्क का वजूद वही है जो आशिक को माशूक से जुदा कर दे, आशिक को माशूक से जुदा कर दे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुशाहिदी साहब क़िबला, मैं ये आपको बताऊं कि जब विसाले सैयदना निजामुद्दीन औलिया हुआ, अब यहां पर हर मुरीद अपने पीर को सोचे और अपनी मोहब्बत का मुआजना करे कि पीर का इंतकाल हुआ। अमीर खुसरो कदमे नाज़े मुर्शिद पर पहुंचे और सिर्फ कदमे अतहर को पकड़ा और पकड़ कर कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर धर के केस, और चल खुसरो घर आपने सांझ वही चहुदेस, और आपका विसाल हो गया। उनसियत खत्म हो सकती है, अहले बैत से नहीं हो सकती। मोहब्बत जुदा हो सकती है, अहले बैत से नहीं हो सकती। इश्क अलग किया जा सकता है, अहले बैत से नहीं किया जा सकता। अब किया तो क्या किया जाए? अली से, हुसैन से, हसन से, सैयदे कायनात से, अहले बैत से, आले रसूल से क्या किया जाए? तो बताया गया कि इनसे कीजिए तो मुबद्दत। जो लोग दिल्ली गए हैं उन्होंने देखा होगा कि हजरत सरकार निजामुद्दीन औलिया की जो खानकाह शरीफ है उसके पीछे एक बावली बनी हुई है। उस बावली में नीचे एक सोता है, यानी कि पानी का तालाब है छोटा सा, और वहीं पर चौखट पर अमीर खुसरो बैठे हुए थे। किसी ने पूछा मुवद्दत किसे कहते हैं? आपने अपना हाथ उस बावली, उस तालाब में डाला और एक मछली को निकाला और उस मछली को सीढ़ी पर रख दिया। मछली तड़पती रही, तड़पती रही, तड़प तड़प कर मर गई। अदीदाने गिरामी, अमीर खुसरो कहते हैं यही मुवद्दत है। मछली को पानी से उनसियत न थी, क्या कहने, वाह। मछली को पानी से मोहब्बत न थी, मछली को पानी से इश्क न था, मछली को पानी से मुवद्दत थी कि वो उसके बगैर रह ही नहीं सकती, कि वो उसके बगैर रह ही नहीं सकती। अब यही मोहब्बत का उसूल हमें अहले बैत से, कुराबतदाराने मुस्तफा से अदीदाने गिरामी करना है कि हम उनके बगैर रह ही नहीं सकते। अदीदाने गिरामी, अगर हम रुख करें आला हजरत की जात पर, तो अदीदाने गिरामी यही इश्के रसूल और आले रसूल था जिसको हजरतों के हजरत ने आला हजरत बना दिया। आला हजरत ने अपने बाप दादाओं की तारीफ और तौसीह में कसीदे नहीं पढ़े। किसकी मोहब्बत, किसका इश्क, किसकी मुवद्दत? अदीदाने गिरामी कभी कहते हुए नजर आ रहे हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कभी अदीदाने गिरामी सैयदा कायनात की बारगाह में आते हैं, कभी अली मुर्तजा की बारगाह में आते हैं, कभी हसन हुसैन की बारगाह में आते हैं। अदीदाने गिरामी, सबब ये बना कि हजरत को एक आला हजरत बना दिया गया।
और मोहब्बत आले रसूल से क्या थी अज़ीज़ान गिरामी, गौर कीजिए कि जब मुर्शिदे गिरामी की बारगाह में मुरीद होने के लिए गए और कमरे से बाहर निकले, मुर्शिद आले रसूल ये बारगाह से बाहर निकले। जैसे ही कदम बाहर निकाला, रावियों ने कहा है कि हम फर्क नहीं कर पा रहे थे कि इसमें इमाम अहमद रजा कौन है और इनका पीरो मुर्शिद कौन है। दोनों की सूरत एक थी कि किसी शायर ने कही, क्या प्यारी बात कही, तू मन शुद्धि मन तू चुदम, कि तू मुझ जैसा हो जाए और मैं तुझ जैसा हो जाऊं। यही कैफियत थी आला हजरत की अपने पीरो मुर्शिद के साथ। बहुत अच्छे हो गए, वाह 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 वाह। अब अहले बैत से, आले मोहम्मद से, कुराबतदाराने मुस्तफा से, खुसूसन इमामे हसन और हुसैन से हमें वही मोहब्बत करनी है जिस मोहब्बत के बारे में दर्स हम इमाम अहमद रजा ने दिया। लेकिन तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आज के इस दौर में जिस तरह से बनामे हुसैनियत अफराद को जामे राफिजियत पिलाया जा रहा है, इमाम अहमद रजा ने खुसूसन मसलके आला हजरत के पासबानों ने इसकी मुखालिफत की थी, की है और ता कयामत करती रहेगी। बहुत से लोग आते हैं और आकर आपके सामने तरह तरह की बातें बताकर चले जाते हैं। कभी बनामे हुसैन, कभी बनामे हसन, कभी बनामे सैयदा, कभी बनामे सादात। अदीदाने गिरामी, हम ऐसे सैयदों को नहीं मानते जो गुस्ताखाने सहाबा। सीधी सीधी बात है कि जो अपने नाना के वफादारों का वफादार है, उसका हमसे क्या ताल्लुक हो सकता है। और हम तो इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं जो वफादार मुस्तफा है। तो हमारा तो सीधा सीधा फंडा है, सीधा सीधा एक ऐलान है कि जो मुस्तफा के वफादारों का वफादार नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाह कितनी बड़ी खानका का सज्जादा हो, ख्वाह कितने बड़े बाप का बेटा हो, ख्वाह कितने बड़े आलिम का बेटा हो, ख्वाह कहीं से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर अपने नाना जान के वफादारों का वफादार नहीं है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, अली अली अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह। अदीदाने गिरामी, देखिए कि आप लोग ना ही अल्लाह पर कोई एहसान कर रहे हैं, ना ही रसूल अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं, ना ही आप आला हजरत के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। अदीदाने गिरामी, जब भी नारा लगाया करिए तो बाआवाज़े बुलंद लगाया कीजिए, क्योंकि नाम लेने में शर्मिंदा वही होता है, अपने महबूबों का नाम लेने में शर्मिंदा वही होता है जिसका महबूब बेवफा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बावफा महबूब रखते हैं और अपने बावफा महबूब का नाम बाआवाज़े बुलंद लेते हैं। जब भी नारे में नाम आए, चाहे वो अल्लाह अकबर के नाम से हो, चाहे वो या रसूल अल्लाह के नाम से हो, चाहे वो मसलक के आला हजरत के नाम से हो, या वो नारे हैदरी के नाम से हो, या सहाबा किराम के नाम से हो, तब तक खामोश मत बैठा करिए जब तक आपका दिल ना करे कि अब खामोश हो जाएं। हम नमक हलाल है, नमक हराम नहीं। हम जिनका नमक खाते हैं उन्हीं का डंका बजाते हैं। तो कभी भी नारा लगाइए, अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हज़रत आला, सुभान अल्लाह, आला हज़रत आला,
जिंदाबाद। अच्छा एक शेर बताऊं आपको कि सरकार की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, हसनैन के होते हुए गद्दार रजा के अबे कुछ कह के निकल जाए ये मुमकिन ही नहीं। समझने की जरूरत यह है अदीदाने गिरामी, ये मत सोचो कि अभी मजमा इतना ज्यादा था अब मजमा कम हो गया। अदीदाने गिरामी, हमारे पास जो बैठी हुई है ये क्रीम है, सब फेंट कर चले गए। अब जो मास्टर क्रीम है अदीदाने गिरामी वो यहां बैठी है, जो सुनने वाले हैं वो यहीं बैठे हैं, जो मारिफत वाले हैं वो यहीं बैठे हैं, जो हकीकत वाले हैं वो यहीं बैठे हैं, जो अबू बकर वाले हैं वो यहीं बैठे हैं, जो उमर वाले हैं वो यहीं बैठे हैं, जो उस्मान और हैदर वाले हैं वो यहीं बैठे हैं, जो मसलके आला हजरत वाले हैं वो यहीं बैठे हैं। तो तादाद पे कभी मत जाइए। हुसैन वाले कल भी 72 थे, उनके सामने लाखों का लश्कर था, हक बोलना बंद न किया, 72 कुर्बान कर दिए, कभी मौकिफ न बदला। और हमारी ये हिम्मत है कि हम सब कुछ कुर्बान करने का हौसला रखते हैं, मौकिफ नहीं बदलते। क्या कहने? और वो जो मौके बदल दे वो बरेलवी कैसा, जो मौके बदल दे वो बरेलवी कैसा, बरेलवी होता ही मर्द का बच्चा है। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मियां मियां सुभान अल्लाह, मियां कि मैं हूं बरेलवी, मेरा कुंबा बरेलवी है, नस्ल नस्ल मेरा कबीला बरेलवी, फितने हजार दबके रहे जिसके सामने, तन्हा खड़ा है देख लो तन्हा बरेलवी। और बरेलवी तन्हा हो तब भी लश्कर के ऊपर भारी होता है। बता दो उनको, कुत्तों के नाचने से शेर मैदान नहीं छोड़ते। हुजूर कायदे मिल्लत नारे का नारे का उसूल ये होना चाहिए कि हम दोनों हाथों को बुलंद करें हवा में, एक को हसन से मंसूब करें, एक को हुसैन से मंसूब करें, और ये मुट्ठी बनाकर बताएं कि राफिजियों हम यहाँ वाले नहीं, हम यहाँ वाले हैं। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, शेर की जवाब नहीं। बता दो कि कुत्तों के नाचने से शेर मैदान नहीं छोड़ते, और ये जो शेरे रजा बैठे हैं इनके सामने पढ़ना नहीं। एक मर्तबा बेंगलोर में आए थे तो आइसक्रीम का कोन याद आ गया था, एक मर्तबा झांसी में आए थे तो गला सूख गया था, हमने तो वतीरा बना लिया कि मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, और जूतों से समझोगे तो जूतों से। लगा नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, बाजुए हुजूर ग़ियासे मिल्लत, नाराए तकबीर। हमसे ज्यादा सुविधाजनक कौन होगा जो तुम्हें दो चॉइस दे रहा है। अगर किताबों से समझना है तो किताबों से समझाएंगे। अबे निकल ले पतली गली से, बरेलवी आए हैं, हमारी किताबें भी मजबूत है, हमारे जूते अरे उड़ीसा वालों, ये बिल्कुल नया है माशाल्लाह कि हमारे जूते भी मजबूत हैं। बेशक हर जमाने में इमाम अहमद रजा ने 107 साल से आज तक अपना शेर लोगों के दिल में पेवस्त करके बता दिया। किल के रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर। अल्लाह, वाह वाह वाह। लोग कहे क्यों रद्द कर रहे हो, क्यों रद्द कर रहे हो? अबे हमें रद्द करना खुद इमाम अहमद रजा ने बताया। कैसे? यही शेर है ना, किल के रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार। तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो ना समझ हैं वो भी समझ लें आज। किल के रजा, किल के रजा, रजा का कलम, खंजरे खूंखार। खंजर तो समझते हो ना, क्या कहते हैं? वाह, खंजर खूंखार। आपने हर जगह कलम देखा कि वो स्याहियां पीता है, कोई चिलपार्क डालता है, कोई कैमल डालता है, कोई लक्सर डालता है, कोई कुछ डालता है, लेकिन अहमद रजा का कलम स्याही नहीं पीता बल्कि पीता है खून। किल के रजा, खंजर खूंखार यानी खून पीने वाला। क्या कहने में? बरकबार, बर्क का मतलब होता है बिजली, बार मतलब बिजली की तरह, यानी कैसे काम कर जाए पता न चले। किल के रजा खंजरे, किल के रजा खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। अहमद रजा के कहने का मतलब यह था, अबे औकात में रहना, पतली गली से निकल लेना, वरना अहमद रजा का कलम कोई आम कलम नहीं बल्कि खून पीने वाला। अल्लाह, वाह वाह वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। अभी भी वक्त है, चाहे सुधर जाए सुलह कुल्ली। मैं बताऊं आपको, मैंने इसको फिलबदी शेर को मैंने नीचे वाला मिला दिया है। मैं बहुत पहले शायर था, अब नहीं हूं। पहले मेरे सब शेर है, हम खुशी मनाएंगे तुम जलो या मर जाओ, मेरे लिखे हुए हैं। जब आ गए हुसैन के नाना जमीन पर, मियाँ एक मिनट आराम भी कर लेंगे। देखें, अभी भी वक्त है, चाहे सुधर जाए सुलह कुल्ली, रजा के इश्क में ढलकर संवर जाए सुलह कुल्ली। अगर सर पर तेरे हसनैन का पड़ जाए जो जूता, तेरे सर से अभी शैतान उतर जाए सुलह कुल्ली। बफैज़े मुफ्ती आजम बने ताजु शरिया का, अगर ऐसा न कर पाए तो मर जाए सुलह कुल्ली। तो अदीदाने गिरामी, समझने की जरूरत यह है कि किल के रजा जो है हमारे अंदर तो सीधा सीधा फिट किया गया है, बताया गया है कि इनके साथ कोई भी समझौता न करना, चाहे वो सुलह कुल्ली हो या कहीं से भी किधर उधर इधर उधर चलने वाला हो। सीधी सीधी बात है। आपने गौर किया है ना, हम किसके कुत्ते हैं? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं। अब अदीदाने गिरामी, जिसके गले पर गौस का पट्टा हो, क्या कहने, वाह वाह, गौस का पट्टा हो, आपने कभी गौर ये किया है कि ये जो रोड पर कुत्ते मरे हुए पड़े होते हैं, कभी भी किसी कुत्ते के गले पर
किसी मालिक का पट्टा होता है? ओहो, मरता वही कुत्ता है जो आवारा होता है। मरता वही कुत्ता है, लेकिन अगर मालिक हो, जैसा कि मैंने अक्सर और बेशतर ये कहा है कि ये भी बालोसर बहुत अच्छी बड़ी सिटी है। सुबह सुबह जब रोड पे चलते होंगे, निकलते होंगे सब अफराद, तो सुबह जब मॉर्निंग वॉक होती है तो बहुत बड़े बड़े जो सेठ होते हैं, सेठिए जो होते हैं, वो अपने कुत्तों को भी सुबह सुबह टहलाते हैं, है ना। जब कुत्तों को अदीदाने गिरामी टहलाते हैं तो गौर करने की चीज़ ये है कि फौरन जब कुत्ता जो हाथ में होता है और जो हाथ में उसकी डोरी होती है, जरा सा इधर उधर कुत्ता बहके तो क्या करता है मालिक? फौरन घसीटता है कि इधर मत जाना, इधर खतरा है, इधर मत जाना, इधर खतरा है, आगे ज्यादा ना जाना, वहां खतरा है, पीछे ना रुक जाना, वहां खतरा है। लेकिन अदीदाने ग्रामी जो आवारा कुत्ता हो, वहीं भी जाए, किसी भी गाड़ी के नीचे आए, रेल के नीचे आ जाए, ट्रक के नीचे आ जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले पकड़ कर ले जाएं, कोई बच्चा उसको ढेले मारे, फर्क पड़ता है। लेकिन तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि वो कुत्ते जिनके गले पर अगर मालिक ने पट्टा डाला है तो उनकी जिंदगी कैसी है? एसी कमरों में बैठे हैं, मालिक दे रहा है रॉयल कैनिन, वो खा रहे हैं, बेहतरीन मस्त ऐश में हैं। लेकिन तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अदीदाने गिरामी, अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस चीज पर, हम कादरी, हमारे गले पर गौसे आजम की गुलामी का पट्टा, तो हम दब तो सकते नहीं। जो कहते अगर एक होता है लेकिन बवाली होता है, क्या करे भाई, हक के हम लोग पैरोकार हैं, सच बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, बुरा लगे तो घर में बैठो। एक होगा अकीदे के साथ कॉम्प्रोमाइज। अब तवज्जो दिलाना चाहता हूं, गले पर गौसे आजम का पट्टा, हाथ में मसलके आला हजरत की डोरी। अब यहां पर ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा है, इस पर करम फरमाई जो की वो मुजाहिदे मिल्लत। गले पर गौसे आजम का पट्टा, हाथ में मसलके आला हजरत की डोरी, पकड़ने वाले मुजाहिदे मिल्लत। जहां भी इधर उधर सुन्नी भटकता है, मुजाहिदे मिल्लत घसीटते, इधर मत जाना राफजी, इधर मत जाना वहाबी, आगे न जाना आवारा, पीछे न रुकना दयावना। अब सोचो, मसलके आला हजरत की डोरी, गले में गौसे आजम का पट्टा, पकड़ने वाला मुजाहिद मिल्लत। तो उड़ीसा में न कोई सुलह कुल्ली, न राफजी, न तफसीली कभी पनप पाया था, न पनप पाया है, न कभी पनप पाएगा, कभी पनप नहीं सकता। ये मुजाहिद मिल्लत की सरजमी है। गले में गौसे आजम का पट्टा है, हाथ में मसलक के आला हजरत की डोरी है, और पकड़ने वाले का नाम मुजाहिद मिल्लत। जरा भी इधर उधर हुए, न जाना इधर न जाना उधर, यहाँ बदअमनी है, यहाँ ईमानदार नहीं है। आगे जाओगे तो आवारा है, पीछे जाओगे तो आवारा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो रजा का कुत्ता है ना, वो तो गौस का कुत्ता है ना। अदीदाने गिरामी, इसीलिए हम कहते हैं, क्या दबे, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो अदीदाने गिरामी, हम वो कुत्ते हैं कि जिसकी गर्दन पर गौसे आजम की हिमायत का पंजा है। हम दबते नहीं हैं, हजार होंगे तो भी यही मौकफ होगा।
1,00,000 होंगे तो भी यही मौकफ होगा। ये हक को बातिल में इम्तियाज हमें इसी हुसैन ने कराकर बताया कि सामने 22,000 का लश्कर भी हो तो भी अपना मौकफ न बदलना, हक को हक और बातिल को बातिल कहना। हक को हक, बातिल को बातिल कहना। आज अगर इस याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आए हो, मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी बाब में दाखिल होता हूं, इस याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आए हो तो ये पैगाम लेकर जाओ कि सिर्फ हमें नाम का हुसैनी नहीं बनना है बल्कि काम का हुसैनी बनना है। और काम का हुसैनी कौन होता है? जो कभी अपने अकायद पर कोई कॉम्प्रोमाइज न करे। वही असली हुसैनी है, वही असली बरेलवी है जो अपने अकीदे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न करे। चाहे वो हुसैन की जात को कोई आड़े बनाकर लेकर आए। बहुत से आपके इस शहर में आते हैं, बालासोर में, पूरे उड़ीसा में आते हैं। क्या बताएं अदीदाने गिरामी, जहां ईमान की महक होगी वहां ये मक्खियां भिनभिनाना शुरू हो जाएंगी। जहां बेहतरीन खुशबू आएगी वहां ये मक्खियां भिनभिनाना शुरू हो जाएंगी। तो इनको बता दो कि हम यहां पर फतावा रज़विया से चलने वाले हैं, किसी ईरानी फतवे से नहीं चलते। तुम हुसैन के नाम पर हमें राहे रास्त से नहीं उठा सकते। हमारा मरकज सिर्फ बरेली था, बरेली है और सुबह कयामत तक, सुबह कयामत तक ऐसे नहीं। आला हजरत तक आवाज पहुंचाओ, बरेली था, बरेली। आला हजरत तक ये बातें देखो, दिल की बात होती है वहां तक पहुंचती है। आवाज दिल से तो निकाल कर देखो मेरे दोस्त। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब भी इनका नाम लो तो अदीदाने गिरामी दिल से लिया करो, क्योंकि दिल से जो आवाज निकलती है वो वहां तक जरूर पहुंचती है। और जब वहां तक बात पहुंचे तो क्या पता आला हजरत की निगाह हम गुलामों पर हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। जिन्होंने आला हजरत को ना देखा हो, कसम से अगर आला हजरत की निगाहें लुत्फ अगर हम गुलामों पर पड़ जाए, अदीदाने गिरामी क्या ही बेड़ा पार हो जाएगा। ये वो आला, कोई ऐसा वैसा आला हजरत नहीं है अदीदाने गिरामी जिसने बराहे रास्त रसूल खुदा की जियारत की है। उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है, उस जात का नाम इमाम अहमद रजा है। तो अदीदाने गिरामी अकीदे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये जितने भी छोटे मोटे बड़े बड़े दाएं बाएं वाले, इधर टोपी वाले, बड़े अमामे वाले, कोई भी आए एक मीजान बनाओ। उस मीजान का नाम है मसलके आला हजरत। एक और पीर साहब आते हैं, वो कहते हैं हम सैयदों के सामने आला हजरत का नाम मत लो। मैं कहता हूं हम सैयदों के सामने ही आला हजरत का नाम लो। हमारा दिल खुश हो जाता है कि जिसने हमारे आबाओ अजदाद के ऊपर एहसान किया है, जब हमारे सामने उसका नाम लिया जाता है तो दिल मेरा शाद शाद हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। मैं तो कहता हूं वो सैयद सैयद हो ही नहीं सकता जो इमाम अहमद रजा का एहसान न माने। कोई वफादार होगा वही इस जात का एहसान अपने ऊपर मानेगा, और कोई अगर ऐसे ही वैसे होंगे तो अदीजाने गिरामी कहते हुए निकल जाएं, बोलते हुए निकल जाएं, करते हुए निकल जाएं, फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो एक मीज़ान सीधा सीधा बनकर आ गया कि अगर मसलक वाले हो तो हमारे लिए कबूल हो, अगर मसलक वाले नहीं तो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे ही आपको निकल कर आ जाएंगे जो जरा सी बात पे आपको कहते हुए नजर आएंगे कि हाँ हम अबू बकर वाले भी हैं, हाँ हम उमर वाले भी हैं, हाँ हम उस्मान वाले भी हैं, हाँ हम हैदर वाले भी हैं, लेकिन अमीर मुआविया के ताल्लुक से हम नहीं होंगे। अदीदाने गिरामी, हम सीधी सीधी ये बात कहते हैं कि वो अमीर मुआविया जिसके हाथ पर इमाम हसन ने बैत की, दावा करके कह रहा हूं और पूरी कायनात को चैलेंज कर कर ये कह रहा हूं
कि कोई आदमी इसको गलत साबित करके नहीं दिखा सकता। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस ताल्लुक से गुफ्तगू की थी, चैलेंज किया मैंने। एक आए थे पाशा, आए पाशा गलत कह रहे हैं। मैंने कहा अगर गलत साबित कर दो तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, ता कयामत तुम्हारी गुलामी करूंगा। अदीदाने गिरामी एक ही वीडियो बनाने के बाद गायब हो गए। सही बात है, पाशा का पासा पलट गया, पता नहीं चला। तो ऐसे पाशों के चक्कर में मत पड़ना। चक्कर में पड़ना है अगर तुम्हें तो आकर जरा कायदे मिल्लत के चक्कर में पड़ जाओ। अगर चक्कर में पड़ना है तुम्हें तो जरा ताजुश शरिया के चक्कर में पड़ जाओ। अगर चक्कर में पड़ना है तुम्हें तो हुज्जतुल इस्लाम के चक्कर में पड़ जाओ। चक्कर में अगर पड़ना है तो जरा सा जाओ जाकर मुफ्ती आजम हिंद के चक्कर में पड़ जाओ। अगर चक्कर में पड़ना ही है तो जाकर आला हजरत के चक्कर में पड़ जाओ। अदीदाने गिरामी जब इनके चक्कर में पड़ गए तो ये सब जितने भी चक्कर में डालने में आए हैं सब घन चक्कर बन जाएंगे। तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस चीज पर कि कोई जरा सी भी साहबा इकराम के ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए आए और गुस्ताखी करे, कोई भी हो, उससे कोई ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात का नहीं है। आजकल राफजियत कभी सियादत की आड़ लेकर, कभी आलिमियत की आड़ लेकर, पीराने उजाम की आड़ लेकर अदीदाने गिरामी आप तमामी लोगों के ईमान को ठगने की कोशिश करते हैं। और मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, अगर अपनी मां का दूध पिया है तो 10 बाई 10 के कमरे से निकलकर मैदान में आकर बात करो। हम बरेलवी कमरे के अंदर बात नहीं करते, हम मैदान वाले हैं, मैदान में बात करते हैं। आओ मैदान में। आज भी उड़ीसा है, ये उड़ीसा है, ये बालासोर है। इस बालासोर से भी मैं चैलेंज कर कर कहता हूं, जो अमीर माफिया के गुस्ताख हैं, जो फजीलत सिद्दीक़ अकबर के मुनकर हैं, तुमको चैलेंज देता हूं। सुबह 6 बजे तक मैं यहां पर हूं, आकर बैठकर बात करो अगर तुम्हारी मां ने तुम्हें दूध पिलाया है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। और सीधी सीधी बात कह रहा हूं, सितारे अबू बकर करते हैं, ये आसमान अबू बकर करता है, ये जमीन अबू बकर करती है। कौन है यार? ये यार गार है जो बगल में मुस्तफा के लेटा हुआ है। कायनात अबू बकर कर रही है। ये रोशनियां अबू बकर का नाम ले रही हैं। ये घर, ये दरवाजे अबू बकर का नाम ले रहे हैं। दरवाजों पर लगे हुए कुंडे अबू बकर का नाम ले रहे हैं। लेकिन आवारा माओ के गुंडे नाम नहीं ले सकते। अदीदाने गिरामी, ये तो मीजान है अबू बकर, ये मीजान है। अदीदाने गिरामी, इनका मुनकिर वही हो सकता है जिसकी नस्ल में कोई खोट हो। वो जो अबू बकर का वफादार है अदीदाने गिरामी, वो जो उमर का वफादार है, वो जो उस्मान का वफादार है, जो हैदर कर्रार का वफादार है, अदीदाने गिरामी, उसका दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। इनका बयान है, कोई दास्ता नहीं। वमा अलैना इल्ला